आज हम डिस्कस करेंगे बफर सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये अप्रैल में 2023 में एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी इसका क्वेश्चन आता है। मतलब जनरली हर साल इसका क्वेश्चन आ जाता है बफर सॉल्यूशन का। मैंने बफर सॉल्यूशन की 2-3 वीडियोस में इसका सारा टॉपिक कवर कर देना है। जो हमारे एचपी में इसमें से जितने भी टॉपिक आते हैं इंपॉर्टेंट वो मैं कवर कर दूंगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक टॉपिक का लिंक मिल जाएगा जो बफर सॉल्यूशन के रिलेटेड मैंने अपलोड किया होगा। तो आज हम जनरली इस वीडियो के अंदर बफर सॉल्यूशन समझेंगे होता क्या है, इसके टाइप्स देखेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। द 2 टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन और वगैरह ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन नाम से देखो, बफर मीन्स आप इसको एक ऐसे भी याद कर सकते हो, बफर मीन्स डफर। अब डफर वो होता है जिसके ऊपर आप जितना भी बोल लो कि पढ़ ले वो नहीं मिला, कोई असर नहीं हो रहा है उसके ऊपर बोलने का कि पढ़ ले। इट मीन्स ऐसा सोल्यूशन जिसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर चाहे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड मीन्स H3O पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव एसिड डाल लेंगे या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालेंगे उसके अंदर, उसकी पीएच पे कोई चेंज नहीं होता है। यूजुअली वैसे होता है कि अगर हम कोई भी सोल्यूशन लें उसके अंदर हम एसिड डालेंगे तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, और एसिडिक होगा तो उसकी पीएच डिक्रीज होगी, 7 से कम होती चली जाएगी। अगर हम उसके अंदर एसिड बेस डालेंगे तो उसकी पीएच इंक्रीज होगी। तो बट बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है whose pH remains constant, whose pH do not change during the addition of a small amount of acid or base. तो वही बात लिखी है, a buffer solution is that solution whose pH remain partially constant during the addition of small amount of an acid or a base. या फिर in other word we can also say that हम ये भी कह सकते हैं कि जो बफर है, बफर के पास ऑलरेडी एसिडिक और बेसिसिटी होती है। क्योंकि जैसे हम इस बफर के पास एसिड और बेसिक का मतलब क्या है, जैसे हम इसके अंदर एसिड डालेंगे तो वो बेस से रिएक्ट होकर न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे हम इसके अंदर बेस डालेंगे वो एसिड से रिएक्ट होकर न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब जो बफर सोल्यूशन इनके अंदर ऑलरेडी एसिड भी है बेस भी है। जैसे हम इसके अंदर अब बाहर से कोई बेस डालेंगे तो एसिड से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिड डालेंगे तो बेस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन हो चुकी है कि क्या होता है बफर सोल्यूशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। बेसिकली बफर सोल्यूशन 2 तरह में कैटेगराइज है। पहला बफर सोल्यूशन कौन सा होगा, बफर सोल्यूशन कंटेनिंग सिंगल सोर्स। ठीक है, पहला बफर सोल्यूशन कंटेनिंग सिंगल सोर्स। सेकंड बफर सोल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर। बफर सोल्यूशन कंटेनिंग सिंगल सोल्ट एक है, बफर सोल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर। अब ये भी 2 तरह में कैटेगराइज है। पहला होता है एसिडिक बफर, दूसरा है बेसिक बफर। तो अब हम इन तीनों को, पहला बफर सोल्यूशन कंटेनिंग सिंगल सोल्ट देखते हैं, फिर देखेंगे एसिडिक बफर क्या होता है, देन देखेंगे बेसिक बफर क्या होता है। तो बस ये तीनों आपने याद रखने की कैटेगरीज है बफर सोल्यूशन की। पहला बफर सोल्यूशन कंटेनिंग सिंगल सोल्ट, मैं इसको यहीं पे समझा देता हूँ क्या होता है बफर सोल्यूशन कंटेनिंग सिंगल सोल्ट। ठीक है, The salt of weak acid और weak base is called single salt buffer. बफर क्या होगा बफर सोल्यूशन में, एक बफर तो वो होगा जिसके अंदर जो कि कैसे बनेगा, सोल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस है। इसकी एग्जांपल्स आपको पता है, सोल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस कौन सा होता है, जिसके अंदर एसिड भी वीक हो। देखो एसिड वीक होगा, बेस वीक होगा, आपस में न्यूट्रलाइज होकर जो सोल्ट बनाएगा वो वाला सोल्ट होता है सोल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। इसकी एग्जाम्पल्स है CH3COO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव या फिर NH4 पॉजिटिव साइनाइड नेगेटिव। ये 2 एग्जाम्पल्स आपने इसको अच्छे से याद रख लेनी है। आपको अगर आपको ना भी पता हो कि कैसे, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि वीक एसिड कौन सा होता है, CH3COH, दैट इज एसिटिक एसिड, वीक एसिड होता है, ये वीक एसिड है। वीक बेस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये वीक एसिड और वीक बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो फॉर्म क्या करेंगे, H वाटर निकल जाएगा,
तो बचेगा क्या, CH3CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। तो देखो ये सोल्ट फॉर्म है। अब ये सोल्ट किससे फॉर्म हुआ, वीक एसिड और वीक बेस से, तो इट इज सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये आ जाते हैं आपके सोल्ट। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये पता होनी चाहिए चीज़ें कि कौन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। तो हमारा एक बफर कौन सा होता है, देखो बफर पहले कैटेगरी का है, बफर कंटेनिंग सिंगल सॉल्ट वाला। सिंगल सॉल्ट वाला कौन सा है, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस इज कॉल्ड सिंगल सॉल्ट बफर। तो कौन सा है, जब कोई वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट होकर न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, जो सॉल्ट बन रहा है उसको हम कहेंगे सिंगल सॉल्ट बफर, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ये भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो दोनों आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। तो मैं यहाँ पे आपको एसिडिक बफर समझा देता हूँ, बेसिक बफर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझा दूंगा। तो एसिडिक बफर देखते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे। एसिडिक बफर कौन सा होता है, देखो एसिडिक बफर आपसे नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई ना कोई इसमें एसिड का कंपाउंड डेफिनेटली होगा ही होगा। तो देखते हैं, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, कोई भी वीक एसिड ले लो आप, और वीक एसिड का सोल्ट किससे लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे एसिडिक बफर। एसिडिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस इट्स ए सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। आप सिंपली समझेंगे वीक एसिड और उसका सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम कहेंगे एसिडिक बफर, ठीक है। एसिडिक बफर कौन सा होता है, वीक एसिड और उसका सोल्ट स्ट्रॉन्ग बेस कर। अब वीक एसिड कौन सा होता है, मैंने यहाँ पे आपको यही बताया कि यहाँ पे वीक एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मान लिया। अब उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट बनाते हैं। तो आपने यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ये होता है एसिटिक एसिड, को स्ट्रॉन्ग बेस हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रलाइज होकर क्या बनेगा, वाटर तो निकल जाएगा, हमारे पास आएगा CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये आया हमारे पास सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यही है ना, वीक एसिड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या बना, CH3COO Na। तो ये आपके पास हो जाता है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एसिडिक बफर, इसका नाम एसिडिक बफर इसलिए पड़ा क्योंकि वीक एसिड से इसके अंदर कंपाउंड है। एक इसके और एग्जांपल लिख लेंगे, ठीक है। तो आपने ये भी देख लेना, यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड एक एसिड वीक एसिड है, उसका सोल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। आगे देखते हैं हम। सिमिलरली एसिडिक बफर के जैसे बेसिक बफर भी ऐसे ही हो जाएगा। बेसिक बफर क्या हो जाएगा, जैसे हम एसिडिक बफर लिखा था वैसे ही हो जाएगा बेसिक बफर भी। मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस लेंगे, वीक बेस मान लो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। अब उसका सोल्ट लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है। इन दोनों को न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या आएगा, NH4 पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव प्लस वाटर लिबरेट हो जाता है। तो हमारे पास आएगा अमोनियम क्लोराइड। जब हम बात करेंगे सॉल्ट की, तो सॉल्ट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, केटाइन, नेगेटिव होता है एनाइन, ठीक है। तो ये है आपकी एग्जांपल बेसिक बफर की। एक और एग्जांपल आप देख लेना, कोई भी हो सकती है। तो ये बेसिक बफर क्या होता है, सिंपली आप नाम से क्लियर है, बेसिक बफर इज मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड एसिडिक बफर क्या है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। और सिंगल सोल्ट बफर, ये तो सिंपल है, सिंगल सोल्ट बफर क्या है, इट्स अ सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो दैट इज द कैटेगरीज या फिर टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। तो आपने आज हमने देखा कि व्हाट इज बफर सोल्यूशन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं व्हाट इज बफर एक्शन।